नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह देवड़ा लैब असिस्टेंट 2016 सेलेक्टेड आप सभी का स्वागत करता हूं माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मैथ्स वाले बायोलॉजी कैसे पढ़ें। यानी कि मैथ्स वाले वो स्टूडेंट होते हैं जो 10 तक बायोलॉजी पढ़े होते हैं, कुछ टॉपिक या फिर बेसिक लेवल बोल दो, उसके अलावा उनका बायोलॉजी से कोई लेना देना लिंक नहीं रहता। तो अब वो लैब असिस्टेंट के लिए इस बायोलॉजी को कैसे तैयार करें, उसके बारे में अपने को बात करनी है। हालांकि उसके बारे में मैं आपको बताऊं, चीज़ें समझाऊं, उससे पहले मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लेना। उसमें मैंने ये बताया कि आखिर लैब असिस्टेंट साइंस वालों के 2 पेपर क्यों हैं, जबकि ज्योग्राफी वालों के एक ही पेपर है, होम साइंस वालों के एक ही पेपर है, साइंस वालों के 2 पेपर क्यों हैं। उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझोगे तभी ये मैं आपको समझा पाऊँगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप वीडियो अभी बंद कर सकते हो, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद प्लीज़ इसको देखना। ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, यानी कि संतुष्ट मेरी बातों से आपको नहीं कर पाऊंगा। आपको लगेगा कि ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। उस वीडियो में मैंने चीज़ें बताई थी, उस आधार पर मैं आपको एक बात बता दूँ। एक तो पहले तो क्या कर लेना, 2016, वैसे वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे मिल जाएगा, इससे पहले का वीडियो है और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हो। 2016 और 2018 में लैब असिस्टेंट साइंस के जो पेपर हुए थे उन दोनों को देख लेना। पहले उन दोनों को देख लेना और उन दोनों में जो बायोलॉजी है ना वो भी देख लेना, उन दोनों की बायोलॉजी देख लेना। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैथ्स वाले हैं और जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, यानी कि ना तो कोचिंग से पढ़ी है ना फिर कभी कुछ, मतलब अभी तक ये समझ लो कि उन्होंने बायोलॉजी को छेड़ा ही नहीं है, या फिर कुछ एक आध चैप्टर से देखा है, उनको डर लग रहा है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जो पढ़ रहे हैं कोचिंग से भी, उनके लिए भी काम का ही है, ताकि वो भी हकीकत पहचान ले। ठीक है, 2016 का पेपर देख लेना, 2018 का पेपर देख लेना। ठीक है, 2016 का पेपर देखोगे आप, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो ना, आपसे क्वेश्चन जो इसके जो सवाल है ना, क्वेश्चन वो नहीं हिलने वाले, बहुत टफ था। 2016 का जो बायोलॉजी था, मैं सिर्फ बायोलॉजी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको बायोलॉजी वाला सेगमेंट देखना है। ठीक है, बाकी चीज़ तो आप देख लेना जब भी टाइम मिले। 2016 और 2018 दोनों का बायोलॉजी वाला सेगमेंट देख लेना और 2018 वाला भी देख लेना। ये था ईजी, ये था ईजी 2018 वाला। ठीक है, अब देखो आपने ये पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का है, सेकेंड 200 मार्क्स का। ठीक है, ये पूरे 200 मार्क्स आपके पास है मैथ्स वालों के पास। उसके अलावा आपके पास ये है, ये है, ये है। बायोलॉजी रहेगी कितने की, लगभग 100 सवाल में से बायोलॉजी के मिनिमम 25, मैक्सिमम 30, बस ये दिमाग में रख लो। बायोलॉजी के मिनिमम 25, मैक्सिमम 30 सवाल रहेंगे। मिनिमम 25 यानी कि 50 मार्क्स, मैक्सिमम 30 यानी कि 60 मार्क्स। 50 से 60 मार्क्स की बायोलॉजी है, 50 से 60 मार्क्स की क्या है, बायोलॉजी है। अब देखो एक बात बताऊँ, इस बार पेपर का लेवल इतना तो आप ध्यान में रख लो कि 2018 जितना इजी भी नहीं होगा, 2018 जितना इजी तो नहीं होगा, 2016 जितना टफ होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2018 जितना इजी नहीं होगा ये मैं श्योरली कह सकता हूँ। ठीक है, पेपर 2018 जितना बायो इजी नहीं आएगी। तो इवन 2018 वाला इजी था ना, उसके बावजूद भी कट ऑफ क्या थी, 180 के आसपास। कितनी, 180 के आसपास। ठीक है, सीटें कितनी थी, 1000 के आसपास सीटें थी, सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों की बता रहा हूँ। तो 180 तो सोच लो, उनको अगर आप कितने में बांटो कि भाई 180 किसी ने लाए हैं, तो अब ये समझ लो कि भाई 300 है, 300 में से 200, 100 वाला जीके, तो 180 वाले ने, मैं ये मान के चलता हूँ कि इसने क्या किया होगा भाई, साइंस वाला होगा तो ज़्यादा, नहीं तो चलो 30 नंबर जीके में लाया होगा, पीछे रहे 150। ठीक है, तो ये 200 में से 150 मार्क्स यहाँ पे लाया है। 150 मार्क्स कहाँ लाया है, यहाँ पर साइंस वाले पोर्शन में। ये मान लो तो तीनों के फिर भी मान लो तो कितने मतलब कितने क्वेश्चन सही मान सकते हो, 50। तो मतलब ईजी होने के बावजूद भी कितने सही किए होंगे, एक मैं एवरेज मान रहा हूँ, 25 क्वेश्चन सही किए होंगे। जबकि आए कितने थे 2018 में, 35 आए थे, 35 के आसपास शायद, और 2016 में तो 30 आए थे, लेकिन हुआ एक भी नहीं था, मेरे से भी नहीं हुआ था।
ठीक है, एक भी सवाल नहीं हुआ था, उल्टा 2 सवाल में नेगेटिव और मार के आया था। ठीक है, तो अब देखो चीज़ें क्या समझना ध्यान से, मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन समझ लो, ठीक है, काम आएगा चीज़ें। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ कुछ ना कुछ डिमांडिंग टॉपिक को लेके ही बनाता हूँ। फालतू के बहुत सारे टॉपिक मेरे पास है, मैं चाहूँ तो बना दूँ और बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो बातें रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं ऐसे लगा दूँ थंबनेल, देखिए एग्जाम पोस्टपोन होगा ही नहीं होगा, देखना कितने व्यू आते हैं, लेकिन उससे इतना कुछ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन का सोचना ही नहीं है अपने को। अगर मैं सोचूंगा तो ये ना, अगर आप एग्जाम पोस्टपोन को सोचोगे तो आपका फिर क्या होगा, पढ़ने का शेड्यूल वगैरह सब कुछ डिपेंड हो जाएगा। तो एग्जाम अगर पोस्टपोन नहीं होगा, ध्यान रखना सब कुछ टाइम पे हो रही है तो टाइम पे होगी। ठीक है, तो वही तो फायदा है। सबसे बड़ा फायदा ही तब है जब एग्जाम टाइम पे होगा। सबसे बड़ा फायदा कब है, जब एग्जाम टाइम पे होगा। कारण क्योंकि सभी के पास लिमिटेड टाइम है, सभी के पास लिमिटेड टाइम। जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से आती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो उनके पास भी लिमिटेड टाइम है। ये कौन सा उस समय में इसको पूरा पढ़ लेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे। और जिनको बायोलॉजी नहीं आती वो दूसरी चीज़ों पर फोकस करो, वो क्या करो, दूसरी चीज़ों पर फोकस करो। हाँ, मैं बताऊंगा बायोलॉजी को पूरा नहीं छोड़ना है, कुछ टॉपिक पढ़ने हैं जो आप मैथ्स वाले समझ सकते हो, उसको कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, देखो एक जो मैं बता रहा हूँ, जो बायोलॉजी मैथ्स वाले हैं, जो मैथ्स वाले हैं जिनको बायोलॉजी नहीं आती है या नहीं पढ़ी है या फिर कोचिंग भी नहीं करी, कुछ भी आइडिया नहीं है, वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें राजस्थान जीके पे, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके पे, करंट पे, साइकोलॉजी पे, साइंस जो 10th लेवल की, इसको मुझे पता है बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, इस पर फोकस करें। ठीक है, मोस्टली यही लग रहा है कि ये 25 सवाल आएंगे इनमें से। ठीक है, फिजिक्स पढ़े अच्छे से, ये फिजिक्स भी बहुत बड़ा डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा। ठीक है, हो सकता है किसी को फिजिक्स ना भी आए, मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, कोई किसी ऐप वेब में नहीं पढ़ा रहा, फ्री में पढ़ा रहा हूँ और पूरा कोर्स करवाऊंगा। उसके अलावा पढ़ाने के साथ साथ MCQ सीरीज़ भी है जिसमें मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में 2 चीज़ें करनी जरूरी है। एक तो कॉन्सेप्ट सीखना पहले, तो सिखा रहा हूँ लेक्चर में, ठीक है, और एक MCQ सीरीज़ भी जिसमें अपने हो रही है प्रैक्टिस, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। उसके अलावा फिर भी चलो मान लो, क्योंकि हो सकता है सभी को समझ में नहीं आए, मेरे से पढ़ने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, जो आपको नहीं आता उसके ऊपर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, क्योंकि अभी इतने टाइम में आप वो सब कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपको आता है, जो चीज़ आप कर सकते हो ना वो करना है, जो चीज़ आप कर सकते हो वो करना है। ठीक है, तो आप इसमें साइंस 10th लेवल, मुझे नहीं लगता इसमें तो किसी को दिक्कत होगी। अभी स्पेशली अपन बात करेंगे जिसको बायो नहीं आती उसकी बात कर रहे हैं, तो जिसको बायो नहीं आती उसको एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक तो अच्छे से आता होगा। ठीक है, अगर एक भी अच्छे से नहीं आता तो फिर चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक तो अच्छे से आता है, एक अच्छे से आता है तो एक को फोकस करो। बाकी बायो ऐसी चीज़ है कि आप मैथ्स वाले पहली बार पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आप इतने कम समय में एक ही बार पढ़ पाओगे, मुश्किल से एक बार पढ़ पाओगे और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, भूल जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको फोकस करना राजस्थान जीके पे, इंडिया वर्ल्ड जीके पे, करंट। क्योंकि मैंने अभी शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि इसका सारा सारांश तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। आपको क्या करना, आपको करनी है स्मार्ट स्टडी, यानी कि जिसमें आप मार्क्स कर सकते हो ना उसको फोकस कीजिए। बायो नहीं आती तो बायो के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आखिर में एग्जाम में भी नहीं हो पाएगा। और अगर बायो टप आ गई 2016 जैसी, जहाँ पे नीट वालों से भी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो फिर बात तो सेम ही हो जाएगी, लेवल जिसने पढ़ा नहीं पढ़ा बात एक ही हो जाएगी। तो इसलिए पहले इन चीज़ों को कीजिए कवर अच्छे से, उसके बाद भी कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, भाग अ और भाग ब में कुछ चीज़ें हैं। भाग अ में देखोगे तो आप पर्यावरण अध्ययन है, जैव प्रौद्योगिकी है, पादपों का आर्थिक महत्व है, कोशिका है, फिर जैव विकास, जंतुओं का आर्थिक महत्व, और कुछ मानव वाले कुछ चैप्टर है 3 से 7 तक। इनको आप रीड मार्क्स, मानव वाले क्या है थोड़ा समझ में आ जाते हैं, अच्छे से, क्योंकि अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, अपने आसपास मतलब अपनी बॉडी में क्या होता है चीज़ें वो है सारी, तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है। अब इनमें से क्वेश्चंस तो कितने आप कर पाओगे वो बात अलग है, लेकिन इनको आप अच्छे से समझ के कर सकते हो। अभी पढ़ना कहाँ से है, तो आपको जो भी बुक लगे अच्छी वो ले सकते हो। बाकी मैंने तो इनको कहाँ से पढ़ा था, जो अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक से, यानी कि जो NCERT थी, सॉरी उस टाइम जब 2016 में क्या थी NCERT थी, उसको देख लो, मेरे पास नोट्स भी है। मैंने ये सारी चीज़ें है ना, सारे अपने 11th 12th की NCERT में सारी चीज़ें थी। कुछ एक शायद पादपों का आर्थिक महत्व ये नहीं था टॉपिक,
और कुछ एक आध टॉपिक थोड़ा सा नहीं था, बाकी उसके अलावा सारा टॉपिक थे। और ये देख लो मेरे नोट्स जो मैं 2016 में बनाए थे, ये वाले, ठीक है, ये देख लीजिए। ये जय गणेशाय नमः वगैरह करके स्टार्ट करते थे, और ये कुछ उसके अलावा फिर सारे ऐसे, ये देख लो, ये पूरा, ये देखो, ये जैसे मैं गोले किए हुए हैं ना, ये आपको पता हो तो मतलब मैं जब सेकंड टाइम रिवाइज किया था तब उस टाइम गोले किए थे। सेकंड टाइम रिवाइज किया कब तक मैं बताऊँ, इसमें से मेरे को ना ये पूरा का पूरा याद था, ये नोट्स मेरे को पूरे के पूरे याद थे 2016 में। इसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं था मेरे को याद नहीं था। और ये मैंने कहाँ से बनाए थे, वो NCERT की बुक थी 2015-16 वाली, पता नहीं कौन सी थी, ठीक है, मैंने लेके वो बुक्स वहाँ से वो बनाए थे नोट्स वगैरह, ये ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि सर मेरे को शेयर करो, अगर इन नोट्स का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। पहली बात तो आपको दिखेगा भी नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है सही। उसके ऊपर मैंने ऊपर से गोले और कर दिए, और नोट्स मेरे हैं तो हो सकता है आपको समझ में, क्योंकि नोट्स हमेशा खुद के लिखे हुए समझ में आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो ये मैंने बताए थे। और रियल में ये था कि मतलब एक तो मैंने इनको बना के पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास ये पढ़ने के लिए टाइम था, क्योंकि मुझे फिजिक्स आती थी अच्छे से, फिजिक्स में कोई डाउट नहीं, केमिस्ट्री सिर्फ रिवाइज करनी थी, जीके पढ़ रहा था। और मेरा मतलब ये समझ लो कि मैंने आपको बताया भी था कि 27 दिन में तैयारी की थी ना, तो 27 दिन में से मतलब ये समझ लो कि मैंने अपना 40% टाइम, 40% टाइम मैंने बायो को दिया था। कितना? 40% टाइम मैंने कि बायो को दिया था। तो देख लो, जो 27 डेज है उसका 40 दिन कितना होता है, लेकिन उसके बावजूद मेरे इसमें से मार्क्स कितना आया, एक भी मार्क्स नहीं आया, एक भी मार्क उल्टा नेगेटिव और दे गया। ये वही बायो है जो पेपर खोलते ही स्टार्टिंग में 30 सवाल इसके थे, जिसमें से एक भी नहीं हो रहा था। फिर भी उस स्थिति में मैंने हौसला संभालते हुए वो चीज़ें की थी, उसके बारे में वीडियो में अलग से बनाऊंगा, अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे कि उस दिन मैंने एग्जाम हॉल में क्या ऐसे मतलब खुद को संभाल के उस चीज़ को किया था, ठीक है। क्योंकि जब आप पेपर खोलो और मालूम पड़ेगी आपको स्टार्टिंग के 30 सवाल आ ही नहीं रहे, तो आप सोच सकते हो आपकी क्या स्थिति हो सकती है। फिर भी उसके बावजूद भी मैंने अपने आप को संभाल के सिलेक्शन लिया था, और वो भी रैंक भी अच्छी खासी ली थी, ठीक है। जनरल से सिलेक्शन था, रैंक भी अच्छी खासी थी, 167। तो अब देखो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप ये चीज़ें पढ़ लेना, ये वाले टॉपिक। उसके अलावा जो सर के मुझे तो बायो मैंने पढ़ी है वगैरह आती, तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। बाकी मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैथ्स वाले ज़्यादा समय बायो में वेस्ट ना करें, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। बाकी ये मेरी रिक्वेस्ट है, और आपको पता है अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मतलब प्योरली मतलब एक प्रैक्टिकल बेस पे देता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब मैं थोड़ा सा थ्योरी टाइप मतलब बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बेस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आपको अगर कुछ RBSC वाली बुक्स मिले पुरानी, तो उसमें से लेके टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि मैंने तो NCERT से पढ़े थे, मेरे को जो मिली वो, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास इतनी मतलब गाइडेंस वगैरह थी नहीं, जो मेरे को था उस पर मैंने फोकस किया बस। तो मैंने भी क्या किया, जो मेरे को फिजिक्स आती थी, फिजिक्स अच्छे से आती थी की, केमिस्ट्री अच्छे से आती थी की, नहीं हो पाया, बात खत्म। आप क्या करना, RBSC की अगर बुक मिल जाए तो उससे ये पढ़ लेना टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है आपके पास नोट्स वगैरह चीज़ें, तो वहाँ से पढ़ लेना। बाकी ये टॉपिक जैसे पर्यावरण अध्ययन है, तो ये हाँ एक बात है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कम पढ़ना लेकिन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि मतलब आप देखते ही कर लोगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन हुआ, जैव प्रौद्योगिकी हुआ, ठीक है, कोशिका वाला भी समझ में आता है, पादपों का आर्थिक महत्व, ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हो, धीरे धीरे उनको कर सकते हो। लेकिन अपना सबसे ज़्यादा टाइम फोकस किस पे करना, मैं बता रहा हूँ, आप इस पे करना, ठीक है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है एक्चुअली में कि इसमें की चीज़ें आपको शब्द ऐसे होते हैं ना कि बायोलॉजी है ना, जब वो हिंदी में कन्वर्ट होते हैं ना तो याद रखना ही मुश्किल होता है। जब जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत बायोलॉजी ईजी पड़ जाता है, क्योंकि जो शब्द है ना वो ऐसे कैसे इंग्लिश में रहते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए वो शब्द जो कन्वर्ट होकर वो हिंदी वाले शब्द आते हैं ना, तो पता नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें। मतलब जैसे कि मैं बताऊँ, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अभी तो मुझे भी याद नहीं है क्या क्या था, ये केंद्रिक कोशिका वगैरह, उसके अलावा शैवाल, हरित शैवाल, ये मतलब उनके मतलब जो भी है, टेरोफाइडा, जिम्नोस्पर्म वगैरह वगैरह चीज़ें, पता नहीं क्या थी उस टाइम पढ़ी थी। तो आपको सिंपल सा मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बायो के पीछे ज़्यादा ना पढ़े, क्योंकि इवन ईजी भी आ गया ना, अगर ईजी भी आ गया तो भी आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है।
लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरा छोड़ के जाना, ये चीज़ें पढ़ के जाना, इतना ना इनको देख लेना। और ये जो पढ़ो जैसे प्रेमानंद चैप्टर, तो उनको अच्छे से पढ़ना, कम पढ़ना लेकिन अच्छा पढ़ना, ये हमेशा फॉलो करो। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। और मैथ्स वाले आप अपना स्कोरिंग एरिया यहाँ देखो, क्योंकि सभी का ये ध्यान में रखना कि मतलब जैसे कि इनमें से सिलेक्शन होगा ना, तो सिलेक्शन लेने वालों को सभी की जो मतलब क्या बोले मार्क्स की जो मतलब कहाँ से ज़्यादा लाएंगे कहाँ से कम लाएंगे, तो वो सभी का सेम नहीं होगा। कोई फिजिक्स अच्छा करके मतलब निकाल लेगा एग्जाम, तो कोई केमिस्ट्री अच्छा करके निकाल लेगा, कोई बायो अच्छा करके निकाल लेगा, कोई ये अच्छा करके निकाल लेगा। ठीक है, तो अपना अपना स्कोरिंग एरिया होता है, वो आप डिसाइड कर लो। वो आप डिसाइड कर लो कि मेरे को नहीं इस पर। अब कोई कहेगा सर मुझे तो राजस्थान जी की बोरिंग लगती है, जो जिनको बायो नहीं आती ना उनको ये तो पढ़ना ही है, इनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिनको बायो नहीं आती उनको इन पे तो फोकस करना ही है, क्योंकि पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, याद किसी को नहीं होता पहली बार में। अगर पहली बार में याद हो जाता ना, तो एक बार बुक रीड मार तो सब कुछ बैठ जाते हैं, सब जने बैठ जाते हैं। ठीक है ना, जिनको बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बुक्स पढ़ने का शौक होता है, जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं एक बार में बुक पढ़ लेते हैं और बड़े बड़े आरएस वगैरह बन जाते हैं। क्या दिक्कत है, वो मतलब उनसे कोई भी एग्जाम फाइट नहीं होता, लेकिन उनको नॉवल पढ़ने में मज़ा आता है। ऐसे लोग भी है ना बहुत सारे। रीजन एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होता, तो आप उसकी टेंशन मत लो, पढ़ो 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 पढ़ो, और जो पढ़ो उसको रिवाइज करो, माइंड में मेमोराइज करो, समझ को रिकॉल करो। जब भी बैठे उसको रिकॉल करो, माइंड में हमेशा चीज़ें मतलब पढ़ाई से संबंधित चलनी चाहिए, तो दिमाग में माहौल बनना चाहिए, समझ गए ना। ऐसे दिखावे के लिए नहीं पढ़ना कि यार आज तो 2 घंटे पढ़े होगी, उस 2 घंटे से कोई मतलब नहीं। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं डेली का 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 10 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, उससे कोई मतलब नहीं। मैं बता रहा हूँ, मतलब इससे है कि तूने 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, उसमें याद कितना रहा है, उसमें से तेरे को याद कितना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा 1 घंटा पढ़ा और उसको 1 घंटे का पढ़ा वो पूरा का पूरा याद है ना, वो काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बदले 5 घंटे पढ़ के भी उसने इतना सारा कचरा एक साथ दिमाग में बैठा लिया कि उसको याद कुछ भी नहीं है, समझ गए। तो इसीलिए पढ़ने के घंटे बिल्कुल मैटर नहीं करते, कितना याद है वो मैटर करेगा। बाकी जीके इनको लेके आप कंफ्यूज ना हो कि सर मेरे को याद नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि ऑप्शन जब सामने आते हैं ना, तो अपने आप ठीक हो जाता है, अच्छा ये नहीं ये। लेकिन आपको फिर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल रीडिंग टाइप नहीं मारना है, थोड़ा अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना मेमोराइज करने की कोशिश करो। मुझे पता है एक लाइन तो याद नहीं हो सकती, मुझे ये पता है, ठीक है, एक लाइन याद नहीं हो सकती, लेकिन जितना हो सके उतना उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। और इनको अच्छे से पढ़ो, RBSC मिले तो उससे पढ़ो, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी नोट्स है तो उन पे पढ़ो, उनसे पढ़ो। जो कोचिंग गए तो वो अलग बात है, उनको कोचिंग वाला ने बता दिया होगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो बायोलॉजी के पीछे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक बायोलॉजी स्टार्ट नहीं किया है, तो अगर आप कह रहे हो कि सर नहीं मैंने तो बायोलॉजी बहुत कुछ पढ़ लिया, तो आप पढ़ सकते हो। ये वीडियो मैंने बताया ना, पहले ही मैंने बता दिया था कि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने, जो मैथ्स वाले हैं और जिन्होंने बायोलॉजी अभी तक नहीं पढ़ा है, यानी कि या फिर हो सकता है एक आध चैप्टर पढ़ा है और जो डर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा। जो बिल्कुल ही डरो मत, 400 में से अगर ये 50-60 मार्क्स में से अगर आप 20 मार्क्स का 30 मार्क्स का मैटर छोड़ दोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बताऊँ एक चीज़, आप लोग, मैं है ना आज भी मतलब है ना चीज़ें मतलब क्या फॉलो करता हूँ, हर चीज़ में थोड़ा बहुत ऐसे प्रैक्टिकल सोचो। अभी हम मेरे ACF का एग्जाम था, उसमें 100, मैं बताऊँ 100, 200, 200, ये सब्जेक्ट का पेपर था, ये सब्जेक्ट का पेपर था। सब्जेक्ट के पेपर थे कितने मार्क्स के, 400 मार्क्स के। 100 मार्क्स का क्या था, इंग्लिश था, जो मैं ACF का एग्जाम अभी जो पास किया। और 100 मार्क्स का क्या था, इसमें क्या था, राजस्थान GK, इंडिया GK, साइंस थी, एंड जो अपने समसामयिकी, ठीक है, वो था। तो अपने डेली साइंस वाला वगैरह वो पार्ट था, तो ये 100 मार्क्स का था। तो मुझे पता था कि यहाँ पे भाई साहब मैं इंडिया GK में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतना नहीं पढ़ा, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को, और फिर मेरे पास टाइम भी कम था, ये चीज़ करने के लिए मैंने क्या किया था, 1 महीने की छुट्टी लेके फिर मैंने 1 महीने में ये किया सब कुछ, ठीक है। तो मुझे पता था ये चीज़ें मेरे को क्या करनी, रिवाइज करनी, तो चलो मैं इसमें स्कोर करूँगा अच्छा वाला। मेरा स्कोरिंग एरिया क्या रहेगा, ये रहेगा। इंग्लिश भी मेरा क्या रहेगा, स्कोरिंग एरिया रहेगा। अब 100 मार्क्स में से मिनिमम कितना लाने थे, 35 मिनिमम लाने थे, ठीक है, पास होने के लिए। और मुझे इतना पता था कि इस पेपर के लिए आउट ऑफ राजस्थान वालों ने बहुतों ने अप्लाई किया है,
बहुत जिन्होंने अप्लाई किया, तो उनको बाहर करने के लिए आरपीएससी जरूर कुछ ना कुछ करेगी, उनको बाहर करने के लिए आरपीएससी जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और मुझे पता था पेपर टफ आने वाला है, ईजी नहीं आएगा। तो रियल में टफ ही था। बहुत सारे लोगों के 400 में से 380 के आसपास बन रहे हैं, लेकिन इसमें 35 नहीं आ रहे, तो आउट हो गए। तो आपके भी ध्यान रखना, मिनिमम 40% है दोनों में, 40 80 मार्क्स दोनों में लाना है। ये 100 में से 35 मार्क्स नहीं आए बहुतों के, 400 में से 380 आ गए, 34 मार्क्स 33 मार्क्स है, वो आउट हो गए, उनको आगे इंटरव्यू का चांस ही नहीं मिला। जबकि मैंने क्या फोकस किया था, मैंने सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ा, साइंस पढ़ी और करंट अफेयर, इंडिया जीके वाला पोर्शन छोड़ दिया, इंडिया जीके वाला पोर्शन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 10 में नहीं हो पाएगा। तो ये बुद्धिमत्ता की चीज़ होती है, ये क्या होती है, बुद्धिमत्ता की चीज़ होती है। तो मैंने क्या किया भाई, राजस्थान जीके से मेरे को जितने सवाल हो सके उतने किए। फिर साइंस पढ़ा, तो साइंस वाला हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, तो साइंस के सवाल किए मैंने अच्छे से। ये जो समसामयिकी वाला चैप्टर है, राजस्थान का करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर, सब कुछ था उसमें, तो वो पढ़ा, तो वहाँ से मैं मार्क्स लेके आया। और कुल मिला के मेरे भी मार्क्स ज़्यादा नहीं होंगे इसमें कोई होंगे मेरे ख्याल से 40-45, कुछ 50 के आसपास ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ दिमाग लगा, मुझे पता है इसमें मैं कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि टाइम ही इतना बचा है। तो मेरे पास जो टाइम बचा है उसमें जो मैं कर सकता हूँ वो करना है। और मैं क्या कर सकता था, मुझे फिजिक्स अच्छे से आती थी, जो मैंने की। मेरा एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट था, वो अच्छे से आता था, वो मैंने किया। इंग्लिश मुझे आती थी अच्छे से, तो वो मैंने की। तो जो आपको आता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करो, इसमें आप मार्क्स कर सकते हो। क्योंकि अभी, और एक बात ध्यान रखना, पेपर अगर डिले हुआ ना, एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना, तो फिर मैथ्स वालों के सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ, अगर पेपर डिले हुआ तो मैथ्स वालों के सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर सही टाइम पे हुआ तो, क्योंकि टाइम सभी के पास फिक्स है, लेकिन पढ़ना सभी को इतना बड़ा मैटर है, तो सभी सारा नहीं पढ़ पाएंगे, जिसको जो अच्छे से आएगा वही पढ़ पाएगा, ठीक है। तो आपको भी जो आ रहा है वो पढ़ो, जो नहीं आ रहा बायो से उनको मत पढ़ो। टाइम रहता है तो इन चीज़ों को फोकस करके पढ़ लो। बाकी खैर मेरी रामायण बहुत ज़्यादा हो गई है, वीडियो लंबा हो गया है। मैं चाहता हूँ एक ही शब्द में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बाकी चीज़ों पे फोकस करें। बायो की ये चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, बाकी आपकी जो स्कोरिंग एरिया है उस पर फोकस करें, ये मेरा कहना है। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है, मेरी वजह से डाइवर्ट मत होने का। लेकिन मैंने जो बात की है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, और दिल से जो आवाज़ निकल रही है वो मैंने बात कही है, ठीक है। क्योंकि 2016 में ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरे से। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से 2016 में नहीं होता, इसलिए आप भी मत करो। 2018 वाला भी देख लो, 2018 वाला और ये देख के तो मुश्किल से 10, 12, 15 क्वेश्चन बन रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, जो आपको आता है वो कीजिए, ठीक है। टाइम बहुत कम है, टाइम लिमिटेड, सारे एग्जाम टाइम पे हो रहे हैं, पोस्टपोन नहीं होंगे, ये आप सोचना भी मत, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ तैयारी कीजिए अच्छे से, जो आता है उसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।